गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डिस्कस करते हैं आर एस अग्रवाल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने वर्कशीट में आपको दिए हैं। सो ओ ए सी बी आपके पास फिगर गिवन है। आपके पास यहाँ पे एंगल एक्स, दिस इज अल्फा बीटा गामा, और आपने यहाँ पे इस एक्स की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या करते हैं हम, इस ओ को मैं सी से ज्वाइन कर देता हूं। मैं ज्वाइन ओ टू सी एंड प्रोड्यूस ओ सी टू डी, और इसको आपने आगे प्रोड्यूस किया कहां तक, डी तक आपने प्रोड्यूस किया। अब बोलिए कि दिस एंगल इज 1, दिस एंगल इज 2, दिस एंगल इज 3 एंड दिस एंगल आपके पास क्या है, 4 आपके पास है। अब ये जो कंप्लीट एंगल आपके पास है, ये वाला आपके पास क्या, बीटा है। सो यहां से क्या होगा कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू आपके पास क्या है, एंगल बीटा आपके पास है, या सिर्फ बीटा लिख दीजिए आप। और उसके बाद यहां से आपके पास एंगल 3 प्लस 4, एंगल 3 प्लस 4 आपके पास क्या है, ये आपके पास है एक्स, क्योंकि 3 4 आपके पास क्या है, दोनों जोड़ के आपके पास एक्स ही तो आएगा। सो ये आपके पास क्या है, एक्स है यहाँ पे। अब आप लीजिए ओ सी ए, यहाँ पे ये ट्रायंगल लीजिए आप, तो ये आपके पास फिगर ऐसे बनते हैं। यहाँ पे लिखा है ए ओ सी, और यहाँ पे आपने इसको डी तक एक्सटेंड किया हुआ है। सो दिस एंगल आपके पास क्या है, ये एंगल आपके पास अल्फा, ये एंगल आपके पास एंगल 1 है, और ये एंगल आपके पास क्या, एंगल 3 आपके पास है। सो एंगल 1 प्लस अल्फा इक्वल टू आएगा एंगल 3 बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सेम वे क्या कीजिए, आप नीचे वाला ट्रायंगल लीजिए, आपके पास क्या है यहाँ पे, समथिंग लाइक दैट एंगल आपके पास बनता है वाला। सो ये आपके पास डी है, ये आपके पास सी है, ये आपके पास है ओ, और यहाँ पे आपके पास क्या है, ए आपके पास है। सो होगा क्या, दिस एंगल इज 2, दिस एंगल इज 4 एंड दिस एंगल आपके पास क्या है, ये आपके पास गामा, क्योंकि मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये एंगल गामा आपके पास। सो यहाँ पे आएगा एंगल 2 प्लस गामा, एंगल 2 प्लस गामा इक्वल टू आपके पास आएगा एंगल 4 आपके पास आएगा अगेन बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। फॉर दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्या कीजिए, ऐड 1 एंड 2 दोनों क्या कर दीजिए, आप ऐड कर दीजिए। तो ऐड करने से क्या होगा, राइट हैंड साइड में आप राइट हैंड साइड प्लस करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आप लेफ्ट हैंड साइड क्या करोगे, प्लस करोगे। सो एंगल 1 प्लस अल्फा प्लस एंगल 2 प्लस गामा इक्वल टू आपके पास क्या आता है, एंगल 3 प्लस 4 को रीअरेंज कीजिए, अल्फा प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस गामा इक्वल टू एंगल 3 प्लस 4। अब आप देखिए यहाँ पे ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपके पास क्या बोला आपको, मैंने बीटा बोला था। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस 4 आपके पास क्या है, एक्स है ना आपके पास। तो दैट मीन आपका जो रिलेशनशिप आता है, एक्स इक्वल टू आपके पास आता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और यहाँ पे जो अल्फा बीटा गामा लिखा है, यहाँ पे आपके प्लेस पे एंगल ए बी सी या कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको अल्फा बीटा गामा गिवन है, तो दिस इज द आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। So this is your second question. You have to find the value of angle A. So I will assume that this is my angle 1 and this is my angle 2. आप देखते हैं कि यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलके क्या लीनियर पेयर बनाते हैं। सेम वे यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल मिलके भी क्या बनाते हैं, एक लीनियर पेयर बनाते हैं। सो एंगल 1 प्लस 125 डिग्री इक्वल टू आएगा आपके पास 180 डिग्री। रीजन आएगा आपके पास लीनियर पेयर आएगा आपके पास। So from here I will find angle 1. Angle 1 equal to 180 degree minus 125 डिग्री आपके पास है। So angle 1 आपके पास आता है 55 डिग्री आपके पास आएगा यहाँ पे। So from here angle 2 plus 130 डिग्री भी आपके पास क्या आता है, इक्वल टू 180 डिग्री आता है। अगेन रीजन आपके पास क्या है, लीनियर पेयर आपके पास है। So angle 2 equals to 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। So angle 2 इक्वल टू आएगा आपके पास 50 डिग्री, यहाँ पे आ जाते हैं। So angle 1 आपके पास आ चुका है, एंगल 2 की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। तो नाउ एंगल ए के लिए हम क्या करते हैं, एंगल ए प्लस 1 प्लस 2। सो एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू क्या होता है, 180 डिग्री होता है। रीजन आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल।
सो एंगल ए प्लस एंगल 1 आपके पास कितना है 55 डिग्री, प्लस एंगल 2 आपके पास है 50 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल ए आपके पास होगा 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, क्योंकि 55 प्लस 50 आपके पास क्या बनेगा 105 बनेगा। सो एंगल ए आपके पास आएगा 180 माइनस 105 आपके पास आएगा 75 डिग्री। यही आपका क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ए बी पैरेलल टू सी डी आपको गिवन है, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सो आप देखिए कि अगर ए बी पैरेलल टू सी डी है, सो आपका ये ए डी क्या बन जाती है, ए डी आपकी बनती है ट्रांसवर्सल बन जाती है, ए डी विल बी ए ट्रांसवर्सल। सो ये एंगल और ये एंगल आपके क्या होंगे दोनों, अगर ये एंगल मानता हूं 1 मान लेता हूं इसको मैं, सो एंगल 1 एंड 60 विल बी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे ना, द एंगल मेड ऑन द अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड मतलब ये एंगल इस साइड बन रहा है तो ये आपका इस साइड बन रहा है। सो एंगल 1 इक्वल टू आपके पास क्या आएगा 60 डिग्री आएगा, रीजन आएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपके पास आएगा। सो ये एंगल आपके पास 60 डिग्री है, ये आपके पास 45 डिग्री आपको गिवन है, और ये एंगल आपके पास एक्स है जो कि आपने क्या करना है फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आपके पास क्या ई लिखा हुआ है। सो इन ट्रायंगल EDC, इन ट्रायंगल EDC होगा क्या x प्लस एंगल 1 आपके पास है प्लस 45 डिग्री इक्वल्स टू आएगा 180 डिग्री आपके पास आएगा। सो x प्लस एंगल 1 आपने 60 डिग्री निकाला तो 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल टू आता है 180 डिग्री। सो x प्लस ये आपके पास आएगा 105 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो x आता है 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, दैट मीन इक्वल टू आता है ये 75 डिग्री आपका आंसर आएगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट, आपने वैल्यू ऑफ एक्स आपने फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर ये जो आपके पास है दोनों सेम है बिल्कुल। आप चाहे तो डायरेक्ट रिलेशन यूज कर सकते हैं, जैसे आप बोलोगे कि आपने किया था यहाँ पे अल्फा बीटा गामा आपको गिवन था, सो आपको पता है कि एक्स इक्वल टू आपके पास क्या था एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, क्योंकि इसका प्रूफ हम कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट जो आपको गिवन था। सो 55 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री आपके पास है, सो आप आंसर आता है 130 डिग्री। ठीक है जी, ये आपके पास बनेगा 1 मार्क्स के लिए। लेकिन अगर 3 मार्क्स में आएगा आपके पास क्वेश्चन, आपने कैसे करना है, सेम वे आपने डायग्राम बनाना है यहाँ पे, ठीक है जी, और यहां से ऐसे ज्वाइन करने के बाद सो दिस इज ए बी सी, यहाँ पे आप लिखिए कि दिस इज डी। आप क्या कीजिए इसको ज्वाइन कीजिए ऐसे, ठीक है जी। सो ये एंगल आपके पास एंगल 1 है, ये एंगल आपके पास 2, इसको बोलिए आप 3, इसको आप बोलिए क्या 4, ठीक है जी। तो दिस एंगल इज 30 डिग्री एंड दिस एंगल इज योर 45 डिग्री। तो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपको कितना गिवन है 55 डिग्री गिवन है, तो 55 डिग्री और एंगल 3 प्लस 4 इक्वल टू आपके पास क्या यहाँ पे x आपको पता है। तो अगेन आई विल यूज द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की एंगल 1 प्लस 30 डिग्री इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू एंगल 3 होगा, और एंगल 2 प्लस 45 डिग्री इक्वल टू आपके पास क्या एंगल 4 होगा। अगर ये 1 है, ये आपके पास क्या 2 है, एड 1 एंड 2 दोनों क्या कीजिए ऐड कर दीजिए। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 आपके पास है। एंगल 1 प्लस 2 इक्वल टू क्या 55 डिग्री आपके पास है, तो 55 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री, एंगल 3 प्लस 4 आपके पास कितना है, ये आपके पास x है, सो दिस इज x। सो 55 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री, अगेन आपके पास यहाँ पे क्या आएगा 130 डिग्री, दैट मीन x आपका आंसर आता है 130 डिग्री आपके पास आंसर आएगा सी। ठीक है जी क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4 आपको मैंने उस दिन बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल आपके पास है ABC, उसके बाद एंगल B, इस एंगल का बाइसेक्टर और एंगल C का बाइसेक्टर कहां पे मीट करते हैं, O पे मीट करते हैं। फ्रॉम हेयर एंगल B बाइसेक्टर एंड फ्रॉम हेयर एंगल C बाइसेक्टर मीट एट पॉइंट O आपके पास है। प्रूव करना आपने
टू शो एंगल BOC, दैट मीन इस एंगल की बात करता है BOC। सो ये एंगल विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस 1/2 ऑफ एंगल ए। ये आपने क्या करना है, प्रूव करना है। चलिए, अगर ये बाइसेक्टर है, ठीक है जी, सो ये एंगल दो इक्वल पार्ट्स में करेगा। अगर ये एंगल आपके पास एंगल 1 है तो ये भी आपके पास क्या होगा, एंगल 1 आपके पास होगा। सेम वे अगर ये एंगल आपके पास 2 है तो ये एंगल भी आपके पास क्या होगा, 2 होगा ना, क्योंकि बाइसेक्टर किसी भी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। सो अगर मुझे एंगल 1 निकालना हो तो एंगल 1 आपके पास क्या होगा, एंगल B/2 होगा ना, क्योंकि इस B का ही हाफ क्या आपका एंगल 1 बनता है। और एंगल 2 आपके पास क्या होगा, एंगल C/2 आपके पास होगा। यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC, आप पहले एक बड़ी ट्रायंगल लीजिए, आपको गिवन है इन ट्रायंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू आपके पास क्या है, 180 डिग्री आपके पास है। क्या डिवाइड बाय 2 कीजिए, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड। तो डिवाइड बाय 2 बोथ साइड्स आपके पास क्या होगा, एंगल A/2 प्लस एंगल B/2 प्लस एंगल C/2 इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय 2 आपके पास होगा। सो एंगल A/2 प्लस एंगल B/2 के प्लेस पे आप क्या रखिए, एंगल 1 प्लस एंगल C/2 के प्लेस पे क्या, एंगल 2 रखिए आप, इक्वल टू 180/2, इसको आप 90 लिख दो। सो फ्रॉम हेयर एंगल 1 प्लस 2 की वैल्यू निकाल आप क्या आएगी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपके पास आएगा 180/2 आपके पास क्या होगा, 90 डिग्री माइनस एंगल A/2 आपके पास यहाँ पे आ जाता है। फिर आता हूं मैं ट्रायंगल BOC। इन ट्रायंगल BOC क्या होगा आपके पास, एंगल 1 प्लस देखिए ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल क्या हुआ आपके पास, 180 डिग्री आपके पास सम होगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल BOC प्लस एंगल 2 इक्वल टू आपके पास आएगा 180 डिग्री आपके पास आएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल आपके पास है। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2, दैट मीन्स अगर मैं लिखता हूं ऐसे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन प्लेस ऑफ एंगल 1 प्लस 2 मैं क्या वैल्यू पुट कर सकता हूँ, 90 माइनस एंगल A/2 पुट कर सकता हूं मैं। सो एंगल BOC प्लस 90 डिग्री माइनस एंगल A/2 इक्वल टू आपके पास आएगा 180 डिग्री। तो दिस होल विल कम, बिकॉज जब मैंने प्रूव करना है वहां पे आपका जो BOC वहां पे क्या आपका लेफ्ट हैंड साइड में है। तो फ्रॉम हेयर BOC इक्वल टू आपके पास होगा 180 डिग्री माइनस 90, क्योंकि 90 इधर आके माइनस हो जाएगा और ये माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस हो जाएगा एंगल A/2। तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू 180 माइनस 90 क्या आएगा, 90 डिग्री प्लस एंगल A/2। और यही आपने क्या करना था, प्रूव करना था क्वेश्चन में, हेंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है कि AB पैरेलल टू EF एंड दिस पैरेलल टू CD आपको गिवन है, कि AB पैरेलल टू EF और EF पैरेलल टू आपके पास क्या है, CD आपके पास है। सो AB पैरेलल टू EF है, EF पैरेलल टू CD है। तो यहां से कंक्लूजन आता है कि AB जो पैरेलल होगा किसके होगा, CD के होगा आपके पास। या आप डायरेक्टली भी वहां, क्योंकि ये आपको पैरेलल गिवन आपको सारे के सारे, तो AB पैरेलल टू आपके पास CD है ऑलरेडी। सो क्वेश्चन करते हैं, आपने x वैल्यू बतानी है यहाँ पे कि ये x आपके पास क्या होगा। अब देखिए कि ये जो CD है और ये जो EF है दोनों क्या है, पैरेलल है। दिस एंगल इज 130 डिग्री, आप इसे मानिए कि दिस इज एंगल, आप इसको 1 मान लीजिए। सो एंगल 1 प्लस 130 डिग्री, दिस विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन आएगा सप्लीमेंट्री एंगल आपके पास है, क्योंकि ट्रांसवर्सल के सेम साइड बने एंगल्स का सम आपके पास क्या होता है, और दोनों इंटीरियर एंगल है, दोनों सम आपके पास 180 डिग्री होता है, या मैं बोलता हूं कि दोनों क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। सो फ्रॉम हियर एंगल 1 इक्वल टू आएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। सो एंगल 1 इक्वल टू आपके पास आता है 50 डिग्री आपके पास आ जाता है यहां से। आगे देखिए आप, अगर मैं इस AB को और CD को लेके चलता हूं तो ये दोनों भी क्या है, पैरेलल है। और आपका जो BC है ये क्या बन जाती है, आपकी ट्रांसवर्सल बन जाती है। तब आपका
ये एंगल और ये कंप्लीट एंगल, ये दोनों एंगल आपके क्या हो जाएंगे, दिस विल बी द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे आपके पास। सो 85 डिग्री विल बी इक्वल्स टू एक्स प्लस एंगल 1, रीजन आएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपके पास आएगा। सो आपने एक्स की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है, एंगल 1 आपने क्या निकाला 50 डिग्री, 85 डिग्री इक्वल टू एक्स प्लस 50 डिग्री, तो 50 इधर आगे क्या होगा माइनस होगा, 85 डिग्री माइनस 50 डिग्री इक्वल टू एक्स, दैट मीन 535। आप बोलोगी एक्स की वैल्यू आपकी आती है 35 डिग्री, आपका आंसर आता है इस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा लास्ट क्वेश्चन है वर्कशीट का। इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए आपके पास है 40 डिग्री आपके पास है, एंगल बी और सी आपके दोनों इक्वल है। दैट मीन अगर ये एंगल आपके पास एंगल 1 है तो ये एंगल भी आपके पास क्या है, एंगल 1 आपको गिवन है। एंगल 1 मतलब एंगल बी इक्वल टू आपको गिवन है एंगल सी, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन आपके पास है। इफ ई एफ पैरेलल टू आपके पास है बी सी, ये दोनों लाइंस आपकी क्या है, पैरेलल है, देन ई एफ सी आपने ये एंगल बताना है कि किसके इक्वल होगा। सो इन ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा आपके पास, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री आपके पास आएगा, रीजन आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। सो एंगल ए प्लस एंगल बी को मैंने क्या जूम किया, एंगल 1 किया, प्लस एंगल सी को मैंने क्या एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए आपके पास है 40 डिग्री, सो 40 डिग्री प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 1 क्या बन जाएगा, 2 एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री आपके पास है। सो 2 एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री आपके पास है। 2 एंगल 1 आपके पास आएगा 140 डिग्री और एंगल 1 आपके पास आता है 70 डिग्री आएगा, क्योंकि 1 2 इधर मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो एंगल 1 आपके पास आता है 70 डिग्री आता है। सो दिस एंगल इज 70, तो ये भी आपके पास क्या होगा 70 होगा। आपने ये एंगल फाइंड आउट करना है। अब आप देखिए कि ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस आपके पास है। अगर दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो आपके ये सी एफ क्या बन जाती है, इनकी ट्रांसवर्सल बन जाती है। सो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। सो आई कैन राइट एंगल ई एफ सी प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू आएगा 180 डिग्री। आप क्या बोलोगे कि जो ई एफ है ये पैरेलल टू बी सी है और आपका जो एफ सी है, एफ सी इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल है तो दोनों क्या बनते हैं, ये सप्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि दोनों एंगल का सम आपका होता है 180 डिग्री आपके पास होता है, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स आएगा। ई एफ सी फाइंड आउट करना है। ई एफ सी एंगल 1 की वैल्यू क्या है 70 डिग्री इक्वल्स टू आपके पास है 180 डिग्री। सो एंगल ई एफ सी विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, दैट मीन आपका जो आंसर आता है 110 डिग्री आपका आंसर आएगा इस क्वेश्चन का।